जो है वो मेरा संजय मिश्रा जी आप ही से है कि क्या आपको लगता है कि आखिर ये आग किसने लगाई है? देखिए हिमानी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें सारे हमारे लोग हैं और इस घटना से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब उस प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि मुझे इसकी सूचना ही नहीं थी, ना तो उस कार्यक्रम की सूचना थी, ना तो वहाँ पे घटना जो घटी है इसकी मतलब किसी तरह की सूचना नहीं है। और उनका जो बयान है, जो गृह मंत्री जी का बयान है, मैं उसको आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों की जानकारी नहीं थी, उन्हें हिंसा के कई घंटे के बाद एक निजी व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी। जावेद अहमद साहब को तो थी शायद। सुन तो लीजिए पहले ना, एक बात आ जाने दीजिए, वो मुझे मालूम है काउंटर सवाल है। उसके बाद वो कहते हैं कि एसपी वरुण शुक्ला उसी दौरान छुट्टी चले गए। गृह विभाग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वैष्णो देवी चले जाते हैं और वो तीसरा बात करते हैं सीआईडी के लिए कि वो मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करती है। इसलिए मेरे को कोई खबर ही नहीं थी। एक पब्लिक के फोन आता है और उस फोन के बाद हमने इस पे कार्रवाई की। ठीक है, पहली बात। ठीक है। अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राज्य और ये जनता किसके सहारे है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये आप सोच लीजिए। वो ठीक है, लेकिन मुझे जो ये कनेक्शन सामने आ रहा है, ये बड़ा आरोप जो बीजेपी द्वारा आप पर लगाया गया है, न केवल लगाया गया है बल्कि एफआईआर भी दर्ज हुई है। 150 लोग, जावेद अहमद समेत 150 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। जावेद अहमद साहब का क्या कनेक्शन है, वो क्या कर रहे थे वहां? देखिए उनका एक बयान है, आरोप लगेगा मेरे पे लगा दीजिए आरोप की जांच होगी, उसकी विवेचना का विषय है। मैं उसके ऊपर पहले क्यों बोलूं? आप जांच करिए ना, आरोप लगाइए, किसी के ऊपर लगाइए। लेकिन सवाल तो ये उठता कि वो घटना घटी क्यों, वो लोग मरे क्यों, उस पुलिस वालों का जवाबदेही किसकी है जो लोग मर गए? बताइए किसकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ ठीक है जिम्मेदारी किसकी है ये बताइए ना। एक करके और साथ ही साथ जिस तरह से आप लोग एक बड़ा हमला, चूंकि आपको एक मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, अब आप उसको भुनाने में लगे हुए हैं, तमाम एक कर आपके जो नेता हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये सिर्फ एक तरफा एक अटैक था, ये दंगा नहीं था? प्रीति जी, हिमानी नाम है सर मेरा। पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रण देने के लिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है जब देश में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो कुछ लोग निकल कर आ जाते हैं एक समुदाय विशेष राजनीति और वक्तव्य देने के लिए। कई बार देखा गया इस देश में कहीं घटना घटी, एक विशेष समुदाय पर के लोग अगर उसमें सम्मिलित पाए गए तो वहां जाति की राजनीति सो कॉल्ड स्कॉलर शुरू कर देते हैं। हमने कई बार कहा है जब भी किसी पे यह कार्रवाई होती है तो मुजरिम का जो उन्होंने बकायदा जुल्म किया है वो देखिए, ये जाति देखकर देश में और उनका मनोबल बढ़ाते हैं वैसे लोगों का। ये घटनाएं तब तक नहीं रुकेगी जब तक इन जैसे लोग खड़े होकर दूसरे का मनोबल बढ़ाना नहीं शुरू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो बुलडोजर चली है उस पर जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो इस घटना में सम्मिलित थे। बुलडोजर की तो बात नहीं कर रहे सर, एक्शन पर बाद में आऊंगी। चला क्या? मोनू मानेसर पे चला क्या? एक्शन तो आप ये बताइए ना, बाद में आऊंगी, लेकिन ये बताइए, एक सेकंड संजय जी, एक्शन पर आऊंगी। मुझे पता है कि एक्शन हो रहा है और ये भी पूछूंगी कि एक्शन किस बिना पर हो रहा है, उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले ये बता दीजिए ना, ये एक तरफा था, एक समुदाय विशेष की तरफ से जिस तरह से पूरा एक ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये वो था। तो फिर ये बताइए कि वो मस्जिद कैसे जल गई, इमाम की हत्या कैसे हो गई, दोनों तरफ से कैसे वो गाड़ियां जो जली, अगर या दोनों तरफ से अगर नुकसान हुआ तो दोनों तरफ से हुआ ना। हिमानी जी, पत्थर जो चलाएगा तो बुलडोजर उसी पे चलेगा। अच्छा। कलम जो चलाएगा उस पे नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पत्थर चलाएगा उसी पे बुलडोजर चलेगा और वो किसी धर्म का हो। और दूसरी बात, दूसरी एक करके